वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपको डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि आपके पास अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है कि कितने में वो प्रिंसिपल उस अमाउंट में कन्वर्ट होता है। आखिरी में हम देखेंगे कि एक आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, मैच्योरिटी अमाउंट, लेकिन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम डील करेंगे, सो वॉच आउट। मेरा पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at the rate of 10% per annum for 2 years is ₹10. Find the sum when the interest is compounded annually. तो आप देखिए हमारा गिवन डेटा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 2 years और डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ₹10। इसको करने के कई तरीके हैं। हम सबसे इजी तरीका अगर लें तो लेट द प्रिंसिपल बी P। प्रिंसिपल अगर हम P लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है P इंटू R इंटू T बाई 100। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा। P यानी आपका प्रिंसिपल, R 10%, T 2 years, और ये डिवाइड बाय 100 इसलिए करते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है। अब देखिए इस तरीके की कैलकुलेशंस को आपको देखे P के टर्म्स में लाना है, P बाय 5। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की आप देखिएगा CI माइनस SI। तो हम पहले लेंगे अमाउंट की कैलकुलेशन। अमाउंट का फॉर्मूला है P1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। N होता है आपका टाइम पीरियड, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसे हम फिल कर लेते हैं। 1 प्लस 10 बाय 100 डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 11 बाय 10 टू द पावर 2, 11 बाय 10 टू द पावर 2, और ये आ गया मेरा 121 बाय 100 P। ये मत भूलिएगा कि ये अमाउंट है, CI नहीं है। CI के लिए आपको करना होता है P माइनस, इसके अंदर से P को माइनस यानी प्रिंसिपल को माइनस। आप देखिए CI करेंगे अगर हम 121 बाय 100 P माइनस P करेंगे तब आपके पास CI आएगा 21 P बाय 100। किस तरीके से 121 बाय 100 P माइनस P, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 P बाय 100। अब आप ये देखिए दो इक्वेशंस आपके पास रेडी हैं। ये दोनों इक्वेशंस को अगर अब हम यहाँ पर पुट करें P बाय 5 और ये 21 P बाय 100, देखिए 21 P बाय 100 माइनस P बाय 5 इज इक्वल टू 10। इस तरीके से जब आपके पास इक्वेशंस आ गई, अब इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 100 के लिए ये आएगा 20P यानी P बाय 100। इसको देखिए P बाय 100 इज इक्वल टू 10। देखिए ये किस तरीके से आएगा, 100 है, 100 डिवाइड बाय 5 इज 20, यहाँ 20P आ जाएगा। 21P माइनस 20P इज P, नीचे 100, सो P इज ₹1000। तो ये वो अमाउंट है जिसको अगर हमने 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे लगाया तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस सिर्फ ₹10 आएगा। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको P की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, आप P को 100 लेके भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल को आप 100 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा आपको इजी पड़ेगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल है, तुरंत आपका निकल जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, Riti invested ₹12,000 for a few years and received ₹13,230 with the rate of interest 5% per annum. Find the number of years for which the sum was deposited. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है n यानी नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला रेडी है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज डालनी है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि
कि कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो n आपका होल नंबर बनेगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपका होल नंबर बनेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये या ये दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर तो ज़रूर होगा या कैंसल आउट होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे। तो चलिए आप वैल्यूज रख के हम देखते हैं कि किस तरीके से आएगा ये। 13230 इक्वल्स 12,000 और ये है 1 प्लस r बाय 100 यानी 1 प्लस 5 बाय 100 करते करते आपका लोएस्ट टर्म में आएगा 21 बाय 20, 21 बाय 20 टू द पावर n। किस तरीके से आता है आपको पता है, 1 प्लस 5 बाय 100, 5 बाय 100 यानी 1 बाय 20, सो 1 प्लस 1 बाय 20 इज 21 बाय 20 टू द पावर n। अब अगर हम इसे यहाँ ले आए, ये देखिए अगर ये डिवाइड होके यहाँ आ जाता है तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये भी इस तरफ भी आपका कुछ ऐसा आएगा कि 21 बाय 20 उसका बेस बनेगा और पावर्स इक्वेट करेंगे हम। तो आप देखिए ये कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये 0 गया। अब देखिए 1323 और 1200 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ही ये, कुछ कॉमन होगा तो देखते हैं। देखिए 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 और यहाँ भी 9, यहाँ भी 3, यानी ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तो चलिए इनका लोएस्ट टर्म लेते हैं, ये आ जाएगा 3 से डिवाइड होके हमारा नीचे बन गया 400 और ये देखिए 3 से डिवाइड होके 3 4 12 4 और ये 1 यानी 441 बाय 400 आपका ये आ गया। इसको इक्वेट करिए 21 बाय 20 टू द पावर n से। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये दोनों भी ऐसे ही किसी टर्म्स में आएंगे तभी हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। आप देखिए आपको पता है 441 21 का स्क्वायर है और 20 का स्क्वायर आपको पता ही है कि 400। तो आप देखिए इसको अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो दोनों का बेस यानी 21 बाय 20 दोनों तरफ आ चुका है। सो नाउ यू कैन इक्वेट द पावर्स। जब बेस सेम होते हैं तब हम पावर्स इक्वेट करते हैं। आपका n आ गया 2 years, तो यही आपको निकालना था, ये आपका फाइनल आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट रेट परसेंट will a sum of rupees 3000 amount to rupees 3993 in 1.5 years, interest being compounded semi-annually। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, लेकिन ये नोट करिएगा कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग भी है तो आपको टाइम पीरियड भी को ध्यान देना है, ये भी 1.5 years, यानी ये कोई होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में आपको होल नंबर बनाना है n को, टाइम पीरियड को। तो 6 महीना कितने 6 मंथ्स आएंगे 1.5 years में। देखिए 1.5 years में कितने 6 मंथ्स आएंगे, 3 बार, तो आपका n हो गया 3, सो n बिकम्स 3। अब आपका फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, और बस आपको ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। 3993, 3000 और ये, अच्छा एक बात देखिए, हमें निकालना तो यहाँ r परसेंटेज है। अब r परसेंटेज पूरे साल के लिए आएगा कि आधे साल के लिए, चलिए निकालते हैं फिर पता लगेगा। 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 3। ये 3 क्यों आया आपको ये दिखा दिया मैंने। कितने 6 महीने होते हैं 1.5 years में, 3 बार आपके 6 महीने आएंगे, सो n बिकम्स 3। अब ये देखिए यहाँ डिवाइड होएगा और जैसा कि मैंने बताया यहाँ अगर पावर 3 है तो ये भी किसी 3 के पावर में ही आना चाहिए, तभी हम इसको इक्वेट कर पाएंगे। अब देखते हैं 3993 डिवाइड बाय 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 3। अब देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें 3,
3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 बनेगा और ये देखते हैं कितना बन रहा है 1331 और ये बना आपका 1000. सो इट इज 1331 डिवाइड बाय 1000. ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है. इसका मतलब हम यहाँ 11/10 क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं. 11/10 क्यूब. अब अगर आप देखें तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो ये 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100. 11/10 को इससे हम इक्वेट करेंगे. चलिए यहाँ देखते हैं. 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100. तो ये माइनस होके आया आपका 1/10 इक्वल्स r/100. तो देखिए आपका r आ गया 10%. अब क्वेश्चन ये था कि ये क्या 6 महीने का इंटरेस्ट है कि पूरे साल का. आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के और भी बहुत एडवांस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनी. Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.